हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की हमारी वीडियो रहेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर आपका 10th क्लास का है उसके न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड। तो सबसे पहले आपको सामने दिख रहा होगा वो न्यूमेरिकल, और इससे पहले भी वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के भी, ह्यूमन आई के भी, और साथ में आपके जो चैप्टर है लाइट चैप्टर है उससे भी न्यूमेरिकल कराए हुए हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर के एक बार जरूर से देख लेना। आपको जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे उस वीडियो में कराए हुए हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एन एयर कंडीशनर ऑफ 3.2 किलोवाट पावर रेटिंग is connected to a domestic electric circuit having current rating of 10 ampere. The voltage of power supply is 220 volt. What will happen this air conditioner if switch on? अगर इसको हमने स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा? इसमें आपको दो चीजें दे रखी हैं, दे तो तीन रखी हैं। एक तो आपको उसकी पावर रेटिंग दे रखी है एयर कंडीशनर की, दूसरा आपको इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी है या बोल सकते हो फ्यूज है उसकी रेटिंग दे रखी है, और साथ में जो वोल्टेज की सप्लाई है वो भी आपको दे रखी है 220 वोल्ट। तो यहां से हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक में हमने क्या किया, पावर इज इक्वल टू वी आई हमारा फॉर्मूला होता है, इसको यूज किया। तो पावर आपको दे रखी है 3.2 किलोवाट, इसको वॉट में किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू वोल्ट हमें दे रखा है 220। करंट इसका निकाल लेते हैं कि इसको कितने करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर 3.2 पॉइंट इंटू 1000 अपॉन में आपका आ गया 220 इज इक्वल टू हमारा आ गया आई। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 से काटा 11 टाइम, 2 से काटा तो 1.6 टाइम, 1.6 का किया तो कितना आ गया यहां पर 160 अपॉन में आ गया 11 इज इक्वल टू आई। 11 से किया तो 11 बन जाए 11, कितना बच गया आपका 550 हो गया, 11 4 जा 44, फिर 60 हो गया, 11 5 जा 55। तो लगभग 14.5 एम्पियर करंट क्या चाहिए, इसको रिक्वायर्ड है इसको ऑपरेट करने के लिए। लेकिन जो फ्यूज वायर है वो फ्यूज वायर की रेटिंग तो 10 एम्पियर है। तो क्या होगा यहां पर, ओवरलोडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवरलोडिंग हो जाएगी। ड्यू टू ओवरलोडिंग, ड्यू टू ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिकल फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज विल ब्लो ऑफ। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज है वो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, और उसके जलने की वजह से क्या होगा, द एसी डू नॉट वर्क। जो आपका एयर कंडीशनर है वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि फ्यूज वायर उसमें से टूट करके या जल करके टूट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A resistor has a resistance of 176 ohms. How many of these resistors should be connected in parallel so that their combination draws a current of 5 ampere a 220 volt supply line? तो यहां पर आपको 176 ओम के रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। अब यहां पर पता करना है कि ऐसे कितने रेजिस्टर्स लगाए जाएं जिनकी वैल्यू हर एक की 176 ओम हो, ताकि क्या हो सके, 220 वोल्ट पे जब ऑपरेट करें तो वहां से हमें जो करंट मिले वो 5 एम्पियर का करंट मिल सके। तो हमारा जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर है। यहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 220 दे रखा है, इज इक्वल टू आई आपको दे रखा है 5 एम्पियर इंटू आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 220 अपॉन 5, 5 से कट किया तो कितना आ गया आपके पास 44 ओम। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, जो नेट रेजिस्टेंस हो, नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए आपके पास, 44 ओम। तो अब क्या करना, सिंपली आपको जो आपको 176 दे रखा है इसको आपने 44 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 4 से किया तो 11 टाइम, 4 से किया तो 4 16 16, 11 से किया तो 4 टाइम। यानी आपको 4 रेजिस्टर्स चाहिए, 4 रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड इन पैरेलल। ठीक है, 176 ओम के आपको टोटल 4 रेजिस्टर्स चाहिए जिनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दें ताकि हमें जो नेट रेजिस्टेंस मिले वो कितना मिल जाए, 44 ओम। और अगर नेट रेजिस्टेंस आपको 44 ओम का मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने 4 रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं जिनकी हर एक की वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है, 176 ओम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेन सप्लाई, अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लो थ्रू द हीटर। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 8 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड? कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा हर एक सेकेंड में? पहला तो आपसे यही पूछ लिया। दूसरा है आपका, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकेंड? कितनी एनर्जी ईच सेकेंड में ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिक हीटर में? तो सबसे पहले हमारा ए पार्ट है। ए पार्ट में क्या पूछ रहा है? कितना चार्ज फ्लो कर गया ईच सेकेंड में? तो देखो जरा, आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? क्यू अपॉन टी। तो यहां पर आपको आई कितना दे रखा है? यहां पर आपको आई दे रखा है 8 एम्पियर, इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपसे क्या बोल रहा है? ईच सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड की बात कर रहा है। तो यहां से क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 8 इंटू 1, यानी 8 कुलम। कितना हो गया? 8 कुलम का चार्ज हो गया। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा आंसर, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकेंड। अब यहां पर एनर्जी की बात कर रहा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू टी। ठीक है, क्या होता है? P इंटू टी। और P इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है VI इंटू में क्या आ जाएगा आपका? टी। यहां से V की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर 230 वोल्ट, इंटू आई हमें दे रखा है 8 एम्पियर, इंटू टाइम आपसे क्या बोला है? ईच सेकंड का मतलब 1 सेकंड की बात कर रहा है। तो यहां पर 8 से किया, 0 का तो 0, 8 से 24, कैरी 2, 8 16, और ये हो गया 18। 1840 जूल। कितनी एनर्जी है? 1840 जूल एनर्जी ईच सेकंड क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है हीटर के लिए। ठीक है, जूल में निकाल दिया हमने, 8 से 1840 जूल। तो यहां पर आपसे ना तो यह बोला गया है कि आपको किलोवाट आवर में निकालना है या जूल में निकालना है। तो जिसमें हमारा हो पाएगा हमने उसमें कर दिया, हमने जूल में कर दिया। आप चाहो तो इसको किलोवाट में भी निकाल सकते हो, किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत रहेगी। क्यों रहेगी? यहां पर ईच सेकंड की बात की है, तो आप ईच सेकंड के हिसाब से जूल में निकालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इन अ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू वन अनदर, गिव टू रीजन। भाई हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन सभी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं, तो उसके 2 रीजन पूछे हैं। तो पहला रीजन इसमें क्या हो सकता है? जो इसका आंसर है, आंसर में फर्स्ट रीजन हो सकता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर इज लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या रहता है? हमेशा कम रहता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंस, ईच अप्लायंस गेट गेट प्रॉपर वोल्टेज। ठीक है, हर एक अप्लायंस को क्या मिलता है? पूरा वोल्टेज मिलता है। जबकि सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज बट जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। इसी वजह से इस कंडीशन में क्या होता है? जो आपके अप्लायंसेस हैं वो फुल एफिशिएंसी से वर्क कर पाते हैं। तो उसको भी लिख सकते हैं, सो दैट द अप्लायंसेस वर्क्स विद फुल एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी वर्क कर पाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ो जरा। एन इलेक्ट्रिशियन पुट्स अ फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर इन दैट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग 1.5 किलोवाट 220 वोल्ट इज ऑपरेटिंग। What is likely to happen in this case and why? What change if any needs to be made? तो यहां पर जो आपका जो इलेक्ट्रिशियन है उसने क्या किया? एक फ्यूज को लगा दिया जिस फ्यूज की रेटिंग है 5 एम्पियर, और किसके साथ लगाया? उस सर्किट के साथ लगा दिया जिसमें इलेक्ट्रिकल हीटर जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी रेटिंग दे रखी है आपको 1.5 किलोवाट और 220 वोल्ट पे वो ऑपरेट हो रहा है। तो पहले काम करते हैं, इसमें निकाल लेते हैं कि इसको कितने इलेक्ट्रिक करंट की नीड पड़ेगी। तो यहां पर पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा लग जाएगा VI।
पावर दे रखा है आपको 1.5 किलोवाट, यानी ये हो गया आपका 1500 वॉट, इज इक्वल टू 220 वोल्ट है, इनटू में आपका आई है। तो यहां से अगर आई निकाले तो क्या आ जाएगा 1500 अपॉन 220, एक जीरो से एक जीरो चला गया, दो से गया 11 बार, दो से गया तो 75 टाइम्स। तो यहां से आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 75 अपॉन 11, और इसको जब काटा तो कितना आ जाएगा 11 6 जा 66, 90 हो गया, 0.11 8 88, लगभग 6.8 एम्पियर निकल के आएगा। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिशियन ने फ्यूज लगाया है वो तो केवल 5 एम्पियर का लगाया है। इसका मतलब जो आपका अप्लायंस है, अप्लायंस का मतलब जो इलेक्ट्रिकल हीटर है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट लेगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी ओवरलोडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्यूज है ब्लो ऑफ टूट जाएगा, जल करके टूट जाएगा और उसकी सप्लाई को रोक देगा। अब क्या बोल रहा है आगे, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन दिस केस, वाई पूछ रहा है। तो वाई क्या है भाई, करंट ज्यादा है, ओवरलोडिंग हो गया, वाई का आंसर। और क्या होगा उसकी वजह से, जो फ्यूज है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा। लास्ट में क्या पूछ रहा है, इफ एनी नीड्स टू बी मेड, कोई चेंज, इसमें कुछ चेंज करना है या क्या चेंज करना चाहिए। तो सीधा सी बात है, अगर उसमें करंट 6.8 एम्पियर का वो ले रहा है तो द फ्यूज वायर must be rated above 6.8 एम्पियर। जो हमने यूज किया है यहां पर, जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर यूज किया हुआ है, उसकी रेटिंग कम से कम 6.8 एम्पियर से तो ज्यादा की होनी ही चाहिए। 7 एम्पियर का लगाएंगे वेल एंड गुड है, तो इतना होना चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर, समझ में आ गया होगा। 3 पार्ट में क्वेश्चन था और एक अच्छा ही क्वेश्चन आपके लिए भी, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, ये आपका डायग्राम दे रखा है, कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से होकर के कितना करंट मिलेगा। अब यहां पर कहीं भी हमें इस वाले क्वेश्चन में हाँ, इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू ही नहीं दे रखी है सेल की, यानी कि ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है। तो इसको हम अपनी तरफ से मोल्ड कर लेंगे। हमने मान लिया कि जो सेल लगा हुआ है, मान लिया 3-3 वोल्ट के हैं, तो 1 2 3 4, हमने मान लिया 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। हमने कंसीडर कर लिया है कि 12 वोल्ट की बैटरी है। तो अब वो पूछ रहा है कि ईच रजिस्टर से कितना करंट मिलेगा। तो निकालते हैं वन बाय वन। सबसे पहले करेंगे, ए पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट देखो, V इज इक्वल टू क्या होता है आपका IR होता है। V दे रखा है आपको 12 इज इक्वल टू आई इंटू आर, कितना आपके पास 5, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 अपॉन 5, यानी आपका आ गया 2.4 एम्पियर। यानी 5 ओम का जो रजिस्टर है वहां से हमें करंट कितना मिलेगा 2.4 एम्पियर का मिल जाएगा। दूसरा वोल्टेज आपको 12 ही दे रखा है, ये दे रखा है 10, इंटू में आ गया आपका I इंटू 10। तो यहां से क्या होगा, I इज इक्वल टू 12 अपॉन 10, जीरो से हटाया पॉइंट लगाया कि 1.2 एम्पियर करंट मिलेगा जब करंट जाएगा आपका इस वाले में, ठीक है। यहां पर कितना आ गया आपका 1.2, यहां पर आपका आया था 2.4। अब तीसरे वाले की निकाल लेते हैं, थर्ड वाले के लिए V आपका है 12 इज इक्वल टू आई निकालना है इंटू 30 ओम का रजिस्टर है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 अपॉन 30, जीरो हटाया पॉइंट लगाया 3 से किया तो 0.4 एम्पियर। कितना आ जाएगा इसके लिए आपका 0.4 एम्पियर। यानी तीनों से क्या है, एक से मिल रहा 2.4, दूसरे से 1.2, तीसरे से 0.4। मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो करंट का अमाउंट है वो भी सर्किट में घटता जा रहा है, जिसमें से भी करंट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखो, द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट सर्किट में कितना होगा, देखो या तो इन तीनों को सीधा सीधा प्लस कर दो, आप क्या करोगे 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, कितना आ जाएगा 0.4 और 1.2 1.6 और 2.4, यानी 4 एम्पियर करंट आ गया। कितना आ गया 4 एम्पियर करंट आ गया। और दूसरे तरीके से निकालना चाहो अपने कंफर्मेशन के लिए तो उसे कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए भी तरीका क्या हो जाएगा आपका, यहां से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकाल दो, तो क्या आएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो हमारा है वो कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करोगे, उनके रेशियो को आप ऐड करोगे, तो क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा यहां पर 30 आ जाएगा।
5 से किया 6 टाइम, 10 से किया तो 3 टाइम, और 30 से किया तो 1 टाइम। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 30 अपॉन ये हो गया आपका 10, यानी कि नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 3 ओम आ गया। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम आ गया, 3 ओम, 30 मत पढ़ लेना इसको, ये 3 ओम है। अब यहां से V इज इक्वल टू आई आर अगर लगाएंगे तो V आपका है 12 इज इक्वल टू आपका I निकालना है, रेजिस्टेंस है 3, 3 से यानी I कितना आ रहा है आपका 4 एम्पियर ही आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या पूरा सॉल्व करना है तो पूरा भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्या है आपका द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम निकाल ही चुके हैं, ये आपका सी पार्ट का आंसर है, कितना है 3 ओम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से इसको करना है, बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ एन सर्किट कंटेनिंग अ सेल, अ की, an ammeter, a resistor of 2 ohm in series with a combination of two resistors 4 ohm each in parallel and a voltmeter across the parallel combination. आगे बोल रहा है will the potential difference across the 2 ohm resistor be the same as that across the parallel combination of 4 ohm resistor, give reason. तो पहले यहां पे सर्किट डायग्राम बनाते हैं और उस सर्किट डायग्राम में क्या क्या दे रखा है देखते। एक है आपका सेल, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। सेल के साथ में है आपकी एक की के साथ में है आपके पास एक अमीटर, अमीटर के साथ में है आपके पास एक रेजिस्टर है 2 ओम का सीरीज में। ठीक है, इसको ऊपर लगा देते हैं, ये मान लिया। ठीक है, कितने का है 2 ओम का रेजिस्टर है। अब आगे क्या बोल रहा है 2 ohm in series with a combination of two resistors 4 ohm each in parallel। यहां पर दो रेजिस्टर्स और हैं जो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, 4 ओम के हैं। ठीक है, अब यहां पर साथ में क्या है, एक आपका वोल्ट मीटर है जो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पे लगाया हुआ है, ये मान लिया वोल्ट मीटर है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है साथ में, ये तो हो गया आपका एक सर्किट डायग्राम, ये मैंने यहां पर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब यहां बोल रहा है विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर बी द सेम एज दैट अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम रेजिस्टर। बिल्कुल कॉमन होगा, कॉमन क्यों होगा उसे भी सुन लो, क्योंकि यहां पर ये तीनों द थ्री रेजिस्टर्स, there are 3 resistors that is 4 ohm, 4 ohm and 2 ohm in parallel combination। तीनों के तीनों किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। ठीक है, और तीनों के तीनों जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो उस कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है तीनों का वो कैसा बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो आपका वोल्ट मीटर है वो उन पूरे कॉम्बिनेशन के कैसा रहता है, पैरेलल रहता है। पैरेलल में लगाते क्यों है, इसका आंसर क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है, और अगर उसे सीरीज में लगा देंगे तो वो ब्लो ऑफ हो सकता है, खराब हो सकता है, इसलिए उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। ये आपका सर्किट डायग्राम है, मैंने यहां बना दिया इसको, आप यहां भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर एंड डायमीटर 2 मिलीमीटर if the resistivity of aluminium is 2.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा फिर कैसे करोगे, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। कैसे करोगे देखिए जरा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब यहां पर पूछा भी क्या आपसे, रेजिस्टेंस ही पूछा हुआ है, तो यहां से R इज इक्वल टू, पहली चीज रेजिस्टिविटी आपको क्या दे रखी है 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू लेंथ आपको क्या दे रखी है 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर को मीटर में किया तो यहां पर मैं पावर लगा दे रहा हूं इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एरिया। अब यहां पर डायमीटर दे रखा है 2 मिलीमीटर, तो भाई अगर डायमीटर आपको 2 मिलीमीटर दे रखा है तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा 1 मिलीमीटर या फिर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, तो भाई एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होता है
सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कमफ्रेंस नहीं, क्रॉस सेक्शन। क्योंकि जो वायर होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर शेप में होता है। तो सर्कुलर शेप की वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आपका 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसी को यहां पुट कर देंगे तो क्या आएगा 22/7 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो यहां से r इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 7 भी ऊपर आ गया, इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻, ये माइनस से ऊपर आगे कैसा हो जाएगा प्लस का, इंटू 10⁻, इसको पूरा इकट्ठा कर देते हैं 4, और नीचे आपका आ गया 22। यहां पर देखो जरा पावर को सॉल्व करें तो r इज इक्वल टू 2.7 इंटू 7। अब 10 की पावर देखना, 6 और 4 प्लस की ऐड हो गई 12, 12 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा, यहां पर आ गया 10⁻4, अपॉन में क्या है आपका 22। अब इसको जरा काट के देखते हैं, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहां से एक पावर ले ली मैंने 3 कर दिया, 22 से काटते हैं, 22 से गया तो 1 टाइम पॉइंट आ गया। अब यहां पर कितना बचा 50, तो भाई 50 के लिए क्या हो जाएगा 22 2 जा 44, फिर कितना बच गया 60, अभी भी 2 टाइम ही जाएगा। तो क्या आ गया आपका 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 14 15 का 5 कैरी 1, और ये हो गया आपका 8, यानी 8.54 इंटू 10⁻³ ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। कितना रेजिस्टेंस होगा इसका 8.54 इंटू 10⁻³ ओम, ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू प्लस साथ में एरिया भी आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि टू रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू बिकम्स 9 ओम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर की हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। अब यहां पर क्या चीज दे रखी है, यहां पर यह बोला गया है कि जब उनको सीरीज लगा रहे हैं, जब उनको सीरीज में लगा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 9 ओम मिल रहा है, लेकिन जब उसको पैरेलल में लगा रहे हैं ना, जब पैरेलल में लगा रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें 2 ओम मिल रहा है। तो ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा R1 प्लस R2, दो ही रेजिस्टेंस है हमारे, है ना, 2 रेजिस्टेंसेज हैं। तो सीरीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस तरीके से, और पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा इसको 1/R1 प्लस 1/R2, कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, इसकी वैल्यू जो आपकी आ रही है इस वाले की, ये आपकी 9 आ रही है जब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, और जब यहां प्लस कर रहे हैं, सॉरी यहां पर 9 नहीं आ रही है, यहां पर आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 2 आ रही है, ठीक है। और जब सीरीज में कर रहे हैं तब कितनी आ रही है आपकी, तब आ रही है आपकी 9। क्या आ रहा है इज इक्वल टू में R1 प्लस R2। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप किसी एक की वैल्यू उसमें से पुट कर सकते हो। मैंने मान लिया कि R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस R2 हो गया, यानी कि R1 की वैल्यू हमने निकाल दी 9 माइनस R2 है, पुट कर देंगे इसमें। तो देखो जरा पुट करके क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/R1 की वैल्यू 9 माइनस R2 प्लस 1/R2। तो यहां से ये इक्वल का साइन है, 1/2 इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम क्या आएगा 9 माइनस R2, इनटू में मैंने R2 भी कर दिया, तो यहां से आपका आ गया R2, प्लस है तो प्लस, और यहां आ गया आपका 9 माइनस R2, R2 से R2 तो कट गया, तो यहां पर क्या आएगा 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 9, और अपॉन में आ गया आपका 9R2 माइनस R2 इंटू R2 हो गया आपका R2 का स्क्वायर, इसको पहुंचा इधर, इसको इधर, तो कितना आ गया आपका 9R2 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 2 जा 18। इधर ले आओ इसको, तो क्या बनेगा आपका 9R2 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। एक काम करो उसको प्लस बना लो, इक्वेशन बनेगी पूरी,
इस पूरी को धर लेकर आ गए तो क्या आएगा, R2 का स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर ये इक्वेशन बन गई आपकी, इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे इसको सॉल्व, तो भाई यहां आ जाएगा आपका R2 का स्क्वायर माइनस, अब 9 18 का इससे किया तो कितना आ गया 18R स्क्वायर। अब इसको ऐसे तोड़ो कि प्लस या माइनस करें तो 9 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो आपका वापस से 18 आ जाए। तो किससे होगा, -6R2 -3R2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस का 18 है इज इक्वल टू 0। तो यहां से R2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या है आपका R2 -6, यहां से -3 कॉमन ले लिया तो आ गया आपका R2 -6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ गई, एक आपका निकला यहां से आपका R2 -3 और आपका आ गया R2 -6, यानी R2 की वैल्यू एक तो आएगी 6 और एक आएगी आपकी 3। ये दो रेजिस्टर्स हो गए आपके पास, एक की वैल्यू आएगी 6 और एक की आएगी 3। चेक करना चाहो चेक कर लो, आपके पास 1/2 आया था। ठीक है, 1/2 हम नहीं मान रहे, अभी कुछ नहीं हमारे पास। 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो 1/R इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 6, 3 से किया तो 2 टाइम, 6 से किया तो 1 टाइम, तो 1/R इज इक्वल टू क्या आ गया 3/, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 ओम। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी लगा होगा लेकिन इसी तरीके से आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस आपका हो गया 3, एक हो गया आपका 6, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, समझ में आ गया होगा। चल भाई अगला देखो, अगला क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर ऑफ 5 ओम when connected to a 10 volt battery calculate the resistance of the electrical lamp। यहां पर क्या बोला है आपसे, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एक सीरीज सर्किट में जिसमें क्या है, एक तो इलेक्ट्रिकल लैंप है और दूसरा एक कंडक्टर है जिसका खुद का ही रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का है, और बैटरी जो है उसमें लगी हुई है वो 10 वोल्ट की है। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है इलेक्ट्रिकल लैंप का। ठीक है, लैंप का निकालना है, जो आपका वायर है उसका रेजिस्टेंस आपको दे ही रखा है। तो कैसे निकालोगे, इसमें फॉर्मूला तो वही लगेगा आपका, V इज इक्वल टू IR। तो यहां से V आपको दे रखा है 10 वोल्ट, I दे रखा है एम्पियर, और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 5 ओम, प्लस इलेक्ट्रिकल लैंप का हमें पता नहीं है तो उसको हमने EL लिख दिया। नेट रेजिस्टेंस ऐसे ही मिलेगा, दोनों को ऐड करके, दोनों के दोनों किस में सीरीज में है। ठीक है, तो यहां से 10, भाई 1 नीचे लाएंगे तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, वो तो 10 का 10 रहेगा, इज इक्वल टू में क्या आ गया 5 प्लस EL। तो EL इज इक्वल टू 10, यानी कि इलेक्ट्रिकल लैंप का भी जो रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम ही है। ठीक है, पहला वाला हो गया, 5 ओम इसका क्या था रेजिस्टेंस था। अब आगे क्या बोला है इसमें, नाउ इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in parallel with this series combination, what change if any in current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place, give reason। अब यहां पर क्या बोल रहा है, आपने क्या किया 10 ओम का रेजिस्टेंस और लिया और उसको इस सीरीज कॉम्बिनेशन साथ में पैरेलल में लगा दिया, फिर क्या फर्क पड़ेगा जो करंट फ्लो कर रहा था 5 ओम के कंडक्टर में उससे। तो जरा देखते हैं इसको भी फटाफट से, देखो जरा यहां पर आपका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, जो नेट रेजिस्टेंस था, नेट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड लैंप, वो आपका आया था 5 था कंडक्टर का, 5 आया लैंप का, तो 10 ओम का था। अब इसके साथ में क्या किया, जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो हमने लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहां पर क्या होगा 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10/2, यानी 5 ओम आ गया नेट रेजिस्टेंस। अब नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 5 आ गया,
भाई सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। जब रेजिस्टेंस घट रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो आपको करंट ज्यादा मिलेगा, है ना। करंट क्या होगा, करंट आपको उस कंडीशन में ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर कंडीशन देखो क्या बनेगी, यहां पर अब क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट चेंज इफ एनी इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप विल टेक प्लेस। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो तो सेम रहेगा, ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कोई वो चेंज नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। यानी पूरे सर्किट को जो आपके उस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं उन सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, सेम वी की वैल्यू मिलती है। लेकिन जो करंट है वो क्या हो जाता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं आपसे, करंट आपका कितना मिल रहा था, 1 एम्पियर मिल रहा था, है ना। अब 1 एम्पियर मिल रहा है, यहां पर बात क्या कर रहा है कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, उससे कितना फर्क पड़ेगा। तो जरा देखिए, 5 ओम का आपका क्या दे रखा है, 5 ओम का आपको दे रखा है रेजिस्टेंस जिसमें से फ्लो करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस था आपका 10 वोल्ट का। तो यहां पर V इज इक्वल टू हमने लगाया IR, तो V हमें दे रखा है यहां पर आपका 10 वोल्ट, इज इक्वल टू I हमसे पूछा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 5, तो I इज इक्वल टू 10/5, यानी कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। यानी करंट का अमाउंट तो आपको बढ़ के मिलेगा, करंट का अमाउंट तो आपको बढ़ के मिलेगा, क्योंकि अब नेट रेजिस्टेंस जो था सर्किट का वो क्या हो चुका है, वो अब कम हो चुका है। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो आपका बन रहा है वो कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। ठीक है, चलिए में इसमें करना क्या है, 3 रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, जिन्हें कनेक्ट किया है आपने, जिससे आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल जाए, एक मिल जाए आपको 4 ओम, एक मिल जाए आपको 1 ओम। तो इसके लिए अगर मैं बोलूं आपसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करके क्या हमें ये चीजें मिल सकती हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे अगर, तो देखो जरा 2 + 3 हो गया 6, और 6 और 6 सॉरी 2 और 3 हो गया 5, 5 + 6 हो गया आपका 11, यानी कि हमें ना तो 4 मिलेगा और ना ही 1 मिलेगा। लेकिन अगर इन सबको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दें, तो देखो क्या बनेगा, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो 1/r इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया आपके पास 6, 2 से किया 3 टाइम, 3 से किया 2 टाइम, 6 से किया तो 1 टाइम। तो r इज इक्वल टू, ये भी 6 ये भी 6 कट के कितना आ गया आपके पास, 1 ओम आ गया। यानी कि पहला वाला जो आपका आंसर, सॉरी बी वाला जो है वो तो आ जाएगा जब आप सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दोगे। अब आगे बात करें इसमें कि 4 ओम कैसे मिलेगा, तो देखो 4 ओम के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को लगा देते हैं पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या बनेगा जरा देखना, 1/3 सॉरी 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आएगा आपका 6, 3 से किया 2 टाइम, 6 से किया तो 1 टाइम। तो यहां से 1/r की वैल्यू मिल रही है, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/3, काटा तो कितना आ गया आपके पास, 2 ओम आ गया। तो अब इसको इसके साथ प्लस कर दो तो क्या आएगा, 2 + 2, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया। इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को इसके साथ कैसा लगा दिया आपने, सीरीज में लगा दिया, तो कितना मिल जाएगा आपके पास, 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से, एक में आपने देखा सारे के सारे पैरेलल में लग गए, लेकिन दूसरे में देखा आपने कि दो कॉम्बिनेशन बनाने पैरेलल का, और उनका कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ बन रहा है सीरीज का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। हर एक केस में आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस बताना है। तो ये वाले की बात करें तो ये तो आपको दिख ही रहा है सीरीज में है, तो सीधा सीधा 500 प्लस 1000 यानी कि 1500 ओम हो गया इसका। इसकी बात करें, दोनों कैसे हैं आपके पैरेलल में हैं, तो 2 और 2 तो क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ गया 2, यानी कितना होगा कॉम्बिनेशन आपका 1 ओम का होगा। अब इसकी बात करें तो ये दोनों कैसे आपके पैरेलल में, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ कैसा है, सीरीज में। तो यहां क्या करोगे आप, 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम आया 4, ऊपर आ गया 2, तो यहां से ये 1/r की वैल्यू आई थी, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4/2 यानी कि 2 ओम। साथ में ये सीरीज में है तो +3 किया, यानी कि 5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसका नेट कितना आ गया, 5 ओम। इसका कितना था,
1 ओम और इसका कितना था 1500 ओम। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल, और ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज का, दोनों को मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, अगला देखिए, a copper wire has a diameter इतना, resistivity इतनी, what will be the length of this wire, make its resistance 10 ohm, how much does the resistance change if the diameter is doubled। तो इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया, जिसमें आपको बताया था मैंने कि आपके लिए रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला उसे यूज कर लेना है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। अब इसमें जरा देखो आपको क्या क्या चीजें रखी है, देखो रेजिस्टेंस भी दे रखा है, आपको रेसिस्टिविटी भी दे रखी है, आपको लेंथ पूछी गई है, और आपको एरिया निकालना है डायमीटर से। तो इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए खुद करने के लिए दे रहा हूं, और इसका आंसर आप करके हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहां पर एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर एरिया डबल हो जाए, है ना, एरिया डबल, सॉरी डायमीटर को डबल कर दें, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो खुद देखो दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपके इनवर्स हैं। क्या है, इनवर्स है। अगर इसको डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, एक को डबल कर रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, सीधी सी बात है, हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, अच्छा ये रिपीट, ये ऑलरेडी डन कर चुके हैं ना, ऑलरेडी डन है ना। कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर है आपका 50 में। ठीक है, ऑलरेडी डन इन क्वेश्चन नंबर 50, कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपका है कि इन अ हाउस 60 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब्स, दो बल्ब है आपके 60-60 वॉट के हैं, जिन्हें यूज कर रहे हैं 4 घंटे के लिए, और 3 बल्ब हैं आपके 100-100 वॉट के, जिन्हें यूज कर रहे हैं 5 घंटे के लिए पर डे। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, 30 दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, हमें ये इसमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो जरा, यहां पर आपके पास दो बल्ब हैं, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60, यानी कि 120 वॉट। ये पावर होगी दो बल्ब की। कितने घंटे चला रहे हैं इसको, 4 घंटे। तो यहां से अगर मैं इस पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0.12 पावर आ गई। तो E इज इक्वल टू क्या होता है आपका, P इंटू टी होता है, पावर है आपकी 0.12, टाइम दे रखा आपको 4 घंटे का, 4 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 0.48 के डब्ल्यू एच आ गया आपके लिए 60-60 वॉट के दो बल्ब के लिए। वैसे ही आपके 3 बल्ब हैं 100-100 वॉट के, कितने बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं 100-100 वॉट के, तो ये कितना आ गया आपके पास 300 वॉट, अपॉन में 1000 किया तो कितना आ जाएगा 0.3 किलोवाट। यहां से एनर्जी निकाले तो क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम, तो पावर आपके पास दे रखी है 0.3 इंटू टाइम दे रखा है आपको 5 आवर्स का, तो 0.3 का 5 से किया तो कितना आ गया 1.5 के डब्ल्यू एच। ठीक है, अब यहां क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो टोटल एनर्जी निकालो, यहां पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी 1.5 प्लस 0.48, यानी टोटल एनर्जी आपकी निकल के आ गई, प्लस किया तो 1.98 किलोवाट आवर। अब 30 डेज में पूछ रहा है, इन 30 डेज, तो क्या करोगे आप, टोटल एनर्जी 1.98 इंटू आपका आ गया 30, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, 324 कैरी 2, 27, 29 कैरी 2, 3 और ये 2 हो गया 5, पॉइंट शिफ्ट किया तो 59.4 के डब्ल्यू एच, या उसको और क्या बोलते हैं हम, यूनिट। तो 30 दिन में 59.4 यूनिट कंज्यूम कर लेगा, अगर इन दोनों चीजों को इतनी इतनी देर के लिए जलाया जाए। दोनों चीजों का मतलब, दो बल्ब आपके 60-60 वॉट के हैं और 3 बल्ब आपके 100-100 हैं, एक महीने तक उनका यूज करोगे तो 59.4 यूनिट वो यूज कर लेंगे। ठीक है,